ये देखिए और ये देखिए 7 मंजिल बताते हैं इसको, बट 7 मंजिल से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। तो ये है देखो इसका एंट्री गेट। उस टाइम पे जो है 45 मौतें हुई थी इसके अंदर। दुनिया का जो है सबसे बड़ा मीनार है। यहाँ देखो ये सब कितने बड़े बड़े, एक गेट ही है दोस्तों, ये कबर है बनी। उनसे लोगों को पता लगता ना, पावरफुल बादशाह है। कुतुब मीनार की साइड में एक और मीनार है, अलाई मीनार, ये मदरसा रहा और यहाँ ही से इसका गेट। और गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? आज बड़ी लेट उठेंगे हम, कल थक गए थे तो आज जाना है एक जगह घूमने के लिए। दिखाते कहाँ घूमना है और चलते हैं फिलहाल तो। चला मेरे लड़के आओ फिर, चलो दिखाते हैं हम कहाँ जाना है। चलो गाइस, अब ये पहली बंद बोले तो चलो गाइस चलते हैं। आप कहाँ जाना है भाई जी, मैं बताओ। कुतुब मीनार पे जाना पहले, उसके बाद फिर कहीं और देखते हैं। पहले कुतुब मीनार, फिर उसके बाद कहीं और। हाँ पहले अभी हम जाना है कुतुब मीनार। चलो चलते हैं कुतुब मीनार। हमने मेट्रो से पकड़ ली, मेट्रो से उतर गए हैं। मेट्रो से जो है ना अभी 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। ऑटो वगैरह लेते हैं, वो चलते हैं कुतुब मीनार और दिखाते हैं सब कुछ। सही बोला। गाइस पहुंच चुके हैं हम कुतुब मीनार। पहुंच गया भाई। ये देखो सामने ही हमें कुतुब मीनार दिख रही है। अभी हमें एंट्री करनी है, ये रहा देखिए। अब हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इसका एंट्री गेट है, इधर से, यहाँ से एंट्री गेट है। चलते हैं अंदर। आओ अंदर एंटर होते ही हमें साइड में पार्क टाइप दिख जाएगा, इधर भी और इधर भी। एंड सामने गेट है, वहाँ से हमें एंट्री लेनी होगी। चलिए गाइस हम गलत आ गए थे। ये वाला गेट जो है एंट्री का नहीं है, ये एग्जिट का है। भाई कौन सा गेट पे ले आया तू? एग्जिट एग्जिट वाला गेट था, ये एंट्री वाला नहीं था। और यहाँ से दिख रहा है एंट्री के गेट के लिए हम आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे चल के। जब उधर से एंट्री होगी तब हमें अंदर से जाना। ये देखिए गाइस, ये है इसका एंट्री गेट। और यहाँ पे टिकट ले लेते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं फिर एंटर करते हैं। इसके जो है ना टिकट लेने के लिए एक तो या तो आप अंदर ऑफलाइन ले सकते हैं, वरना यहाँ पे QR लगा हुआ है, यहाँ से स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। भाई इधर से आओ। हमने तो ऑनलाइन ही टिकट कर दिए थे और उसका जो आपको टिकट मिल जाएगा वो आप दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो अलग अलग है, फॉरगेनर्स टूरिस्ट के लिए अलग गेट निकलने के लिए, इंडियंस के अलग, चिल्ड्रंस और इमरजेंसी गेट इधर से है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ से हम एंट्री करके अब चल रहे हैं। पहले अभी थोड़ा देर लगी, वो इसलिए क्योंकि बैग था हमारे पास तो वो हम रखने गए। और यहाँ पे प्लेन आते ही जाते रहते, देखो एक, और यहाँ पे बहुत प्लेन आते ही जाते रहते हैं। वाह देख रहे हो। और ये रही कुतुब मीनार। चलिए चल के आप भी आए तो आपको दिखाते, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। चलो हम एंटर करते ही हमें एक ये गेट दिखता है। ये गेट है, ये देखिए इधर से। अब हम पहले आगे चलते हैं और कुतुब मीनार दिखाते हैं। हाँ भाई लगे। हाँ चलिए चलते हैं। इधर कुतुब मीनार है और उधर भी है कुछ बात, काफ़ी कुछ उधर भी दिखाएंगे अभी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, डायरेक्शन। और ये सारा मैप बना हुआ है इसका। ये देखिए ये रही कुतुब मीनार, बट सूरज उधर से पड़ रहा है, हम यहाँ से आपको काला दिख रहा है। हम उस साइड से जाके दिखाएंगे अभी आपको। और ये इतनी ऊंची है ना, मतलब हम सोचते थे ज़्यादा ऊंची ना होने की, बट ये बहुत ऊंची है। इसकी हाइट जो है 70 फीट है शायद, है ना? हाँ इतनी मैंने अभी पढ़ा था, 70 फीट है इसकी ऊंचाई। बता भाई कैसी, देखिए ज़रा, देखो आप इसकी हाइट से कितनी ऊंची आ रही है। ये देखो ये लोंडा खड़ा है और ये देखिए आप खुद ही कितनी ऊंची हो सकती है। ये देखिए और ये देखिए, ये देखो आओ चलो देखो, ये रहा कुतुब मीनार। सही है ना? देखो ये देखो गाइस, अभी हम जो है ना उस साइड से जाके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं। और प्लेन तो भाई बेइंतहा आए जा रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ से ये रोक के, ये पत्थरों का बना हुई है एक दीवार टाइप बहुत चौड़ी, इस पर हम चढ़ते हैं। और अब देखो ये रहा, ऐसा है। अब उधर साइड से चल के दिखाते हैं, यहाँ तो बहुत मामला ख़राब है यार। तो गाइस ये रही कुतुब मीनार।
और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के टाइम पे बनाई गई थी। तब वो तुर्किस्तान से अपने हिंदुस्तान की ज़मीन पर आया था, तब ये बनानी स्टार्ट करी थी। तब ये 1199 में ये बनानी स्टार्ट हुई थी और 21 साल तक इसमें काम चला था और 1220 में इसका काम ख़त्म हो गया था। और इसको जो बनाने का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम था वो सब देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे ना शमसुद्दीन, उन्होंने इसका काम कंप्लीट कराया था, पूरा कराया, सब कुछ उन्होंने ही देखा था। और इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर और लगभग 227 फीट ऊंची है। ये देखो आप, अभी आपको चल के दिखा दें सब कुछ इसके अंदर का और क्या क्या चीज़ है, सभी कुछ आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से सामने से आप ऐसे आएंगे और ये रहा कुतुब मीनार का, कुछ साइड से आपको चल के दिखाते हैं। ये क्या प्यारे व्यू आ रहा है साइड में, देखो ये क्या है वो बताते हैं चल के। आइए चलते हैं और दिखाते हैं। और ये जब हम सोचते थे ना पहले कि यार ये तो छोटा मोटा ही होगा, बट बहुत बड़ा है। और यहाँ देखो, आए हाय, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी 327 फीट है, सॉरी 227 फीट ऊंचा है, 72.5 मीटर का। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुछ। और ये देखो खाइस, ये लड़के को देखो और इसको देखो, कितना ऊंचा अब यहाँ से पता लग रहा हो आपको। दूर से देखने में एक मंजिल की तरह हैं? एक मंजिल की 2 मंजिल के बराबर लग रही है। हाँ तो देखने में एक ही 2। और इतना ऊंचा है, ये 7 मंजिल बताते हैं इसको, बट 7 मंजिल से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। सामने देखिए, सामने एक ये गेट है, ये भी एक गेट बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये सब पत्थर से बना हुआ है सारा टोटल, यहाँ पे कोई ईंट वीट नहीं है, सारे ये पत्थर ही हैं। देखो इसमें भी है, उस टाइम के हिसाब की ईंट होंगी, या कह नहीं सकते उस टाइम के हिसाब की ईंट होंगी। ये देखो, और कुतुब मीनार का जो है इसके अंदर एंट्री नहीं है, पहले एंट्री होया करती थी, अब नहीं होती एंट्री। और ये देखिए यहाँ से नीचे तक, ये देखो इसका गेट दिखा दें आपको, है ना, गेट दिखा देते हैं पहले। ये रहा इसका एंट्री गेट यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये एंट्री गेट है इसका, जिसके अंदर पहले एंट्री होया करती थी, अब नहीं होती। तो ये है देखो इसका एंट्री गेट कुतुब मीनार का, पहले इसके अंदर एंट्री हो जाया करती थी, बट अब ये बंद है। बंद है यार, इसके अंदर नहीं जाने दे रहे, अब जो अंदर नहीं जाने दिया जाता है, पहले दिया जाता था, अब इसलिए नहीं दिया जाता। एक बार जो है ना, एक बार की बात है, तब यहाँ पे इसके अंदर को गए थे, बहुत बंदे गए थे, तो इसमें जो है ना लाइट भाग गई थी। इस टाइम पे एक स्कूल के बच्चों की टीम भी गई थी, इसमें जब इसके अंदर लाइट भागी ना, तो पता नहीं किसी ने शोर मचा दिया कि कुतुब मीनार गिरने वाली है, तो वहाँ पे हल्ला मच गया और सीढ़ियाँ यहाँ पे गोल गोल बनी हुई है इसके अंदर, तो उस वजह से सब डर गए और उतरने लगे एकदम से, सभी जो है गिरते ही गए। और उस टाइम पे जो है 45 मौत हुई थी इसके अंदर, तो इसीलिए तब से सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब इसको नहीं बनाएंगे, इसके अंदर किसी की एंट्री नहीं करेंगे, किसी को भी इसके अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तब से ये बंद है और अब इसकी कोई अब इसके अंदर एंट्री नहीं होती है, अब ना ही किसी को यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है इसके अंदर। और ये 7 मंजिला बना हुआ, इसके अंदर अगर अब उस टाइम के हिसाब से बताया जाता है कि अगर इसके अंदर जाते भी थे तो 30 से 35 मिनट इसके अंदर को जाने के लिए लगते हैं। और ये जो है दुनिया का जो है सबसे बड़ा मीनार है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा मीनार बोला जाता है, और विक्ट्री टावर भी बोला जाता है। वो इसलिए जब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे, तो उन्होंने दिल्ली आए थे, तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसको जब हराया था तो उसके हराने के बाद में ये जो है मीनार उन्होंने बनवानी स्टार्ट की थी। वो इसलिए बनानी स्टार्ट की थी कि उन्होंने ये बताना था कि अब जो है दिल्ली पर हमारा राज है और दिल्ली हमारी है। बट अब देखो दिल्ली अब हमारी है और ये इसीलिए बनाया गया था कि अब हमने दिल्ली जीत ली है तो हमारी अब दिल्ली है, ये वो करके ही बनाया था। ये है यहाँ से यार, ये है पता नहीं, यहाँ पे भी चल के दिखाएंगे अंदर को। सामने ये गेट है और इधर जो है आई थिंक पार्क वगैरह है, वो वहाँ पर भी दिखाएंगे। अभी पहले आगे चलते हैं, थोड़ा फ़ोटो सेशन करना है, थंबनेल वंबनेल निकालने हैं तो वो कर लेते हैं। चलिए गाइस, फ़ोटो सेशन तो हमारे हो गए हैं, अब चलते हैं और दिखाने के लिए। सामने देखो आवाज़, ये देखिए यहाँ पे पास चल के दिखाते हैं क्या है। ये सारा रॉक से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ है सब कुछ, पत्थरों की ईंटें हैं शायद ही, पुराने ज़माने की ईंटें हैं, पत्थरों की ईंटें पता नहीं, हमें तो पत्थर ही लग रहे हैं ये। और दिखाते हैं आगे चल के, और बहुत कुछ है यहाँ दिखाने को। तभी यहाँ देखो
ये ऐसा लग रहा है जैसे इजिप्ट में आ गए हूँ, वहाँ पे ये ऐसी चट्टानें टाइप होती है ना। ये देखो सामने लाइक इंडिया गेट की तरह है, गेट टाइप बना हुआ है। ये आई थिंक नदी, यहाँ पे पानी वगैरह, यहाँ पे जो है ना शायद पानी वगैरह बहता होगा। चलिए यहाँ पे चल के दिखाते हैं, अंदर को जाने का भी एंट्री है, दिखाते हैं कैसा कैसा हिसाब किताब है यहाँ पर। ये देखिए ये है, इसके अंदर चल के दिखाते हैं। ये सब देखो पत्थरों से बना हुआ है। अंदर चलते हैं गाइस। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? चलिए गाइस। बट यहाँ कुछ ही नहीं है, यहाँ तो भाई बंद है, खाली ऐसी खाली था। और ये प्लेन देखो और हमें देखो। चलो यहाँ से चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं। ये खलजी का मकबरा, वाह। यहाँ देखो ये सब कितने बड़े बड़े पहाड़ टाइप बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री भी है, अभी चलेंगे अंदर चलेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। चलो ये खलजी का मकबरा, इस गेट से एंट्री हुई है, यहाँ से चलते हैं। और सामने आई थी ये पार्क टाइप है बैठने वगैरह के लिए, और कुछ नहीं यहाँ पे। ऐसा है और यहाँ बस बैठने के लिए है, और पीछे का जो एरिया है ना वो दिखाने के लिए है। ये देखो पीछे से ऐसा है। सही है भाई। पीछे से हम देखेंगे ना तो पीछे जो है ये गुम्बद टाइप भी बने हुए हैं, तो मतलब हैं तो सामने से भी दिख तो सामने से भी रहे हैं, बट सामने से थोड़े कम दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम उधर को भी निकल जाएंगे, तो यहीं पे चलते हैं। और इधर ये सब है मामले। देखिए घूमने के लिए शांति चाहिए ना, जिसको शांति के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। बट यहाँ प्लेन ही प्लेन आए जा रहे हैं, बार बार प्लेन, हर मिनट में एक प्लेन आया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है यहाँ से। और सामने देखो अभी भी ऊपर चल रहा है प्लेन, कहीं सामने वही व्यू आ जाएगा जहाँ से हम अभी एंटर करे थे। एंड यहाँ पे गेट ऐसे ही सब जगह पे ऐसे ऐसे गेट बने हुए हैं। यहाँ पे देखो ये निकलने के लिए जो रास्ता है, यहाँ पे एक और गेट बना हुआ है, और आगे सामने कुछ रखने के लिए सामान वगैरह रखने के लिए उस टाइम पे बनाया गया होगा। आओ चलो चलते हैं अभी। और एक गेट ही है, तो इसके सामने देखो ये चबूतरा टाइप बना हुआ है, यहाँ पे बैठते होंगे उस टाइम पे तो बनाया है। एंड ये देखो ये रहा सब कुछ हिसाब किताब। एंड सामने से वही व्यू आ जाता है। इसमें से हम निकल के आएंगे। अब आगे सामने हमें कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे हम देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे तो इतना ही कुछ था, बस अंदर ही अंदर कुछ घूमने का ही था थोड़ा थोड़ा सा। अब आगे यहाँ पर और दिखाते हैं, सामने है। ये खलजी मदरसा है शायद, खलजी मदरसा है यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो ये शायद वही है। अभी दिखाते हैं आपको। चले, यहाँ पे मकबरा भी था वो पीछे खलजी, और वो भी मदरसा भी यहाँ से दिख रहा है। देखो यहाँ से जब हम आते हैं ना, तो इधर देखो यहाँ से ये मदरसा है शायद उस टाइम का, खलजी मदरसा। और इसके अंदर चल के दिखाते हैं ना, जाए कहाँ से जाएगा यार, जाए तो उधर से जाता, हम गलत आ गए यहाँ को। और देखो सामने ये गेट है, और ये बिल्कुल दूर से जो है ना, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया गेट का गेट है, बट अब नहीं लग रहा। पास में नहीं लग रहा कि इंडिया गेट का ये है। सामने इसके अंदर कुछ है, ये दिखाते हैं। आए अंदर को, तो अंदर एंटर करेंगे ना, तो ये, और यहाँ पे ये किसी की कवर बनी हुई है यहाँ पे। एंड इसके सामने ही है ये पहाड़ टाइप, ये क्या है पता नहीं, बट दिखाते हैं यहाँ चल के। वाइस नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं अंदर को जाने के लिए, बट ये लॉक कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे जाने के लिए एंट्री नहीं है। एंट्री सभी जगह की एंट्री यहाँ पे बंद ही है, मतलब जो अंदर नीचे जाना है या कुतुब मीनार के अंदर जाना हो, वहाँ भी बंद ही है। कुतुब मीनार की साइड में एक और मीनार बनी हुई है, ये अलाई मीनार, इसका नाम अलाई मीनार रखा गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवानी स्टार्ट की थी 1318 ईस्वी में। तो वो इसने इसलिए बनानी स्टार्ट की थी कि उसे ये लगता था कि मैं जो है ना इससे ऊंची मीनार बनाऊंगा, कि उनसे लोगों को पता लगे कि कितना पावरफुल बादशाह है कि मीनार इतनी ऊंची बना दी। तो उसने आदेश दिया कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची मीनार बनानी है। तो कुतुब मीनार, उसका जो सेनापति था उसने जो है बहुत सारे मजदूर ढूंढे, मिस्त्री ढूंढे कि इसको बनाने के लिए, बट उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी इसको बनाने में। इसीलिए
उसने कारीगर तो ढूंढे अच्छे, बट उसके हिसाब से अच्छे थे, बट वो कारीगर ही बेकार थे। उन्होंने बनानी स्टार्ट भी करी और इसमें सिर्फ ऐसे ही पत्थर ही रखते गए, छोड़ने का लगाते ना, उसके लिए कोई पिलर टाइप ऐसा कुछ नहीं बनाया सपोर्ट के लिए जो इससे रुकी रहे। तो अब वो जो है ना बनते बनते ही ढह गई फिर से। अब इससे पहले इसको पूरी होती ढह गई, तो फिर जो है ना फिर बाद में जो है उसकी यहाँ के जो राजा अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, तो इसका काम रुक गया। वैसे ही यहाँ के सैनिकों को दिलचस्पी नहीं थी बनाने की, तो ये रुक गई, ऐसे था। अब कुतुब मीनार है बस एक, ये मदरसा है। अब जो है ना इसके अंदर को चल के दिखाते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं सब कुछ आपको। यहाँ से एंटर कर रहे हैं पीछे वाले गेट से। ये देखिए एंटर करते ही वाह ये सारे प्राचीन, माय गॉड। इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, दोनों साइडें क्या क्या ही बनी हुई है यार, है ना? पता कैसी लग रही है? यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ इधर देखिए सामने ही कुतुब मीनार है एंड ये सब मदरसे का शायद कुछ था। एंड इधर और ये गेट है ये वाला, यहाँ पे भी इधर यही थमले बने हुए हैं यहाँ पे। और इनका देखो ये थमले बनाए कैसे होंगे, इनका स्ट्रक्चर देखो किस हिसाब से बना हुआ है ये देखना। और ऊपर से नीचे तक थमला की सारी कटिंग हुई बनी, किसने बनाया हुआ और कितनी मेहनत लगी है हर एक थमले में। और ये ऐसे बहुत सारे थमले यहाँ पर 100-200 से भी ज़्यादा होंगे यहाँ पर थमले, और ये बने हुए हैं ऐसे। ये मदरसा रहा और यहाँ ही से इसका गेट, और यहाँ पर कुतुब मीनार। अब चलते हैं। यहाँ पे प्लेन बहुत आ रहे हैं, ये मत देखना, हर मिनट पे प्लेन आए जा रहे हैं यहाँ पे। वीडियो में बहुत जगह आपको प्लेन दिख जाएगा। चलते हैं अब, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सभी कुछ तो कवर किया है, बताने का भी कोशिश की है। चलिए चलते हैं फिर अब बाहर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया, हमें पहुँचना है घर। ओके। और इस कुतुब मीनार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर फॉरगनर तो इतने हैं बहुत ही, आपने वीडियो में देख ही लिया हो कितने फॉरगनर हैं, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। बहुत ही फॉरगनर्स आते हैं यहाँ पे, इंडिया के तो आते ही हैं सभी लोग, और फॉरगनर्स भी बहुत आते हैं। चलें बताओ कितने फॉरगनर्स आते हैं ना? बहुत भाई पकड़ है, बहुत आते हैं। चलो चलते हैं। 25%। हाँ तो गाइस ये रही कुतुब मीनार और हम ये रहे, हम थक चुके हैं, अब चलते हैं। सभी कुछ हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है, कुछ रह भी गया हो सकता है, कह नहीं सकते। हमने काफ़ी कुछ हमने एक्सप्लोर करके आपको दिखाया है। तो ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई लोकेशन पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, मिलते हैं। अब एग्जिट कर लेते हैं। बाय बाय।